रीवा में एनजीटी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद भी संचालित हो रहे अवैध क्रशर विभागों की मिलीभगत के लगे आरोप। लीज समाप्त होने के बाद भी भंडारण के लिए जारी हो रही मंजूरी, समाजसेवी बीके माला ने किया खुलासा। आपको बता दें कि रीवा जिले में क्रशर संचालन के लिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा अहम फैसला सुनाया गया है, जिसमें जारी किए गए पर्यावरण के प्रमाण पत्र पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद से रीवा जिला सहित पूरे मध्य प्रदेश में दिया द्वारा जारी किए गए पर्यावरण प्रमाण पत्र की मान्यता समाप्त कर दी गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने ये निर्देश जारी किए हैं कि दिया द्वारा जारी किए गए पर्यावरण प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं होगी। इसके साथ ही ये निर्देश भी दिए गए हैं कि 15 दिवस के अंदर दिया के द्वारा जितने क्रशरों को पर्यावरण मंजूरी दी गई है उन सभी को अमान्य करते हुए घोषित कर दिया जाए। बता दें कि रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश के क्रशर संचालकों को अब से दिया की जगह सिया से मंजूरी लेनी पड़ेगी, जिसमें एनजीटी के सभी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए समाज सेवी ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में रोक लगाने के बावजूद रीवा जिले में अवैध रूप से क्रशर संचालित हो रहे हैं। बताइए, एनजीटी को लेकर के कुछ खुलासे किए जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है, किस तरह की अभी आदेश कॉपी जारी हुई? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष हमने एक पिटीशन जो फाइल की थी, उसी पिटीशन के परिप्रेक्ष्य में 13 को आदेश हुआ है। 13/9/2023 को एक आदेश जारी माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। उस न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अधिकांश क्रशर यूनिट जो दिया के संस्था द्वारा जारी थी, अनुमति प्राप्त थी, उसको माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। और माननीय न्यायालय ने कहा है कि जो पर्यावरण मंजूरी दिया की संस्था के द्वारा प्रदान की गई थी वो अमान्य की जाती हैं। अब इसकी मंजूरी सिया से जिसके पास होगी उसी की मंजूरी मान्य होगी। साथ में माननीय न्यायालय ने ये भी कोट किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दीपक कुमार वर्सेस हरियाणा राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है कि पर्यावरण मंजूरी करने का अधिकार दिया को नहीं है, अतः दिया द्वारा पर्यावरण मंजूरी मान्य नहीं होगी। साथ में दीपक कुमार वर्सेस हरियाणा राज्य के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है कि दिया द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी मान्य नहीं होगी। और साथ में पर्यावरण के संदर्भ में जो पूर्व से मंजूरी थी वो समस्त मंजूरी निरस्त कर दी जाएगी। साथ में जिनकी लीज थी वो लीज भी निरस्त कर दी गई है। 2.5 हेक्टेयर की जो लीजें थी वो निरस्त कर दी गई हैं। साथ में रीवा की जो हमने पिटीशन फाइल की थी जिसके संदर्भ में इनके क्रशर सीज हो गए थे, उन क्रशरों को लेकर यह याचिका न्यायालय में मंजूरी के लिए गए थे, जिनकी पिटीशन खारिज कर दी गई है। माननीय न्यायालय ने यह भी माना है कि नियम विरुद्ध तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, जो एनजीटी के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, बिना इंक्वायरी के, बिना जांच के किसी प्रकार की अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए। फिर प्रतिवादी द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि उनके क्रशर यूनिट के पर्यावरण एवं अन्य विभाग के प्रस्ताव पर बंद कर दिया गया है, उसे पुनः बहाल किया जाए, जिस पर राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा क्रशर यूनिट के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है, यानी निरस्त कर दिया गया है। उनकी पिटीशन खारिज हो गई है। न्यायालय ने यह भी माना है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समक्ष अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 15 दिन के भीतर सिया द्वारा जारी कार्रवाई करें। इस सिया की रिपोर्ट पर ही इनको अनुमति मिलनी चाहिए, यानी जो दिया संस्था द्वारा अनुमति दी जाती थी वह निरस्त करके सिया संस्था की अनुमति के अनुसार ही क्रशर अब संचालित होंगे। यह रेगुलेशन समूचे मध्य प्रदेश के लिए भी लागू होगा। और रीवा में विशेष तौर से, जो रीवा में हमने याचिका दायर की थी, तो जो वर्तमान में क्रशर अभी राजस्व अधिकारी की अनुमति से चालू कर दिए गए थे वो भी निरस्त कर दिए गए हैं, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो भंडारण की अनुमति दी जा रही है वह नियम विरुद्ध है, इसलिए कि जब लीज ही नहीं है तो भंडारण की किस बात की अनुमति। तो अभी एक भंडारण की अनुमति कलेक्टर महोदय द्वारा जारी की गई है। बहुत सारे भंडारण की अनुमति के प्रकरण माननीय कलेक्टर रीवा के यहाँ विचाराधीन है। और खनिज विभाग को यह भी ध्यान देना होगा कि एनजीटी के 13/9/2023 को आदेश जारी होने के बाद आज दिनांक तक संबंधित क्रशरों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। साथ में नियम विरुद्ध तरीके से जो विद्युत विक्षेद की कार्रवाई की गई है उस पर वो अवैध तरीके से आज भी संचालित कर रहे हैं। और बिजली विक्षेद विभाग द्वारा करने के बाद दोबारा लाइट यदि जोड़ी जा रही है तो पर्यावरण अधिकारी
खनिज डिपार्टमेंट के अधिकारी, राजस्व अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या माननीय न्यायालय क्या आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में माननीय न्यायालय ने 13/9/2023 को एक आदेश जारी किया है, जो अब जारी हुआ है, जो पटल पे आ चुका है, जिसकी सुनवाई 5 तारीख को अगली पेशी फिर लगी हुई।